हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर इस चैनल पर दोस्तों एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस का वीडियो हो, जैसे कि बुक से रिलेटेड या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोई भी इवेंट्स है उससे रिलेटेड, या देश की जो गतिविधि है दोस्तों, देश की विकास की जो व्यवस्था है उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है बिहार के चुनाव को लेकर के। दोस्तों, बिहार के विकास में काफी पार्टीज ने, काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना योगदान दिया है। और दोस्तों अभी बिहार जो इतना पीछे है, इसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ही योगदान है। क्योंकि यदि पॉलिटिकल पार्टियां अच्छी तरह से काम करते तो हो सकता है कि बिहार काफी आगे रहता। लेकिन इस समय जो बिहार की स्थिति है वो बहुत खराब है दोस्तों। अभी देश रिसेंट में दोस्तों, अभी बिहार के जो चुनाव चल रहा है इस पर जो बीजेपी और एनडीए है, ये दोनों दोस्तों कुछ अलग मूड में है। क्या कर रहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, 10,000 फ्री में बांट रहा है। क्या इससे देश का विकास होने वाला है? यदि हम 10,000 रुपया दे करके एक फ्री बिजली दे करके इससे हमारे देश का विकास कर सकते हैं, तो फिर पूरे देश में लागू कर देना चाहिए ना, सिर्फ बिहार में ही क्यों? दोस्तों, यही वजह है देश का पीछे जाने का। दोस्तों, फ्री तो दे दिए हैं लेकिन शिक्षा की जो है नींव खत्म कर दी है। यही तो वजह है दोस्तों। यदि हम शिक्षित रहेंगे ही नहीं तो वही ना, भेड़ बकरियों की तरह नेता के पीछे पीछे घूमेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी हो, जैसे अभी 10,000 का जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, 10,000 का फ्री पैसा दे रहा है, और और जो है 125 यूनिट फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। क्या इस फ्री देने से जो हमारे बिहार की जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? एक भी स्टूडेंट को पकड़ लीजिए दोस्तों और उसको जाकर के कहिए, क्या स्कूल में जो 8th स्टैंडर्ड स्कूल, 10th स्टैंडर्ड स्कूल, 12th स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि 12th स्टैंडर्ड स्कूल में, जो इंटरमीडिएट स्कूल है उसमें भी दोस्तों पढ़ाई नाम का 1% नहीं होता है। ग्रेजुएशन तो दोस्तों आप 4 साल बैठे रहिए, ग्रेजुएशन तो होगा ही नहीं। ग्रेजुएशन सिर्फ, और आप क्लास करते जाए, क्लास करते जाए, एक दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन आप क्लास गए हो। तो दोस्तों, क्या इससे देश का विकास होने वाला है? जहाँ ग्रेजुएशन नहीं होता है, समझ रहे, ग्रेजुएशन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। आप डिग्री ले लीजिए, इससे तो कोई मतलब कि मैंने डिग्री डिग्री तो आप खरीद भी सकते हैं। यदि आप थॉट्स के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, मानते हैं कि बिहार और यूपी आईएएस और आईपीएस प्रोड्यूस करने में बहुत आगे है, लेकिन एक कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसमें पढ़ाई जो होनी चाहिए, ये तो होता ही नहीं है। जो जो ये बिहार था, एक समय कहा जाता था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है। यहाँ पर चाणक्य जैसा ऐसा विचारक पैदा हुआ जो पूरे देश को बदलने की क्षमता रखता था। लेकिन अब उस बिहार को देख करके लगता नहीं है कि ये देश उस जो है महान विभूति के देश है। तो दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 10,000 पैसा देना ही क्यों? यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो उस पैसे से जो बिहार की जो एजुकेशन का जो नींव हालत बहुत खराब है, एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जो आप एजुकेशन के लिए टीचर भरते हैं उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या इससे देश का विकास, इससे बिहार का विकास होगा? हम्म? यदि बिहार का विकास नहीं हो रहा है तो इसे देश का भी तो दोस्तों विकास नहीं होगा ना। क्योंकि यदि आप किसी देश का विकास कर रहे हैं और आपका कोई स्टेट ऐसा है जो विकास हुआ ही नहीं है उसको, तो क्या इससे देश का विकास होगा? नहीं ना। सबसे दोस्तों गंदा पॉलिटिक्स जो है बिहार में होता है, खास करके जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर दोस्तों। कोई कहेगा कोई हम इस जाति का वोट देंगे, कोई उस जाति का वोट देगा, तो क्या इससे देश का विकास होने वाला है? कोई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी नहीं है अभी इस कंडीशन में कि जो इन बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, कंपनीज, जो कोई कंपनीज यहाँ पर आकर के स्थापित हो, ऐसा कहीं कुछ, यदि कोई कंपनी यहाँ आकर के स्थापित होना भी चाहता है तो आ जाता है लूटने वाले। तुमको पहले इतना पैसा देना पड़ेगा, तुमको पहले इतना पैसा देना पड़ेगा। तो क्या इस तरह से बिहार में आएगा कंपनी? सही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड एजुकेशन। जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हम सोच समझ नहीं सकते हैं, तब तक हमारा देश तो दोस्तों विकास तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ऐसे ही हम नेता के गुलाम बन के इधर से घूमेंगे उधर घूमेंगे। तो दोस्तों अपना विचार बदलिए। राहुल गांधी जैसे ले लो, अभी जैसे राहुल गांधी ने छठ पूजा पर मजाक उड़ा दिया है।
कि छठ पूजा का ड्रामा क्यों? दोस्तों, क्या हम किसी का सेंटिमेंट को आहत करके हम जीतना चाहते हैं? हम तो दोस्तों यही कहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हो वो काफी निष्पक्ष भाव से आए। देश में वैसे भी काफी बहुत स्थिति खराब है बिहार की। यहाँ पर काफी जो है मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर जो है एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ शिक्षा को ऐसी खराब नहीं, जैसे यदि आप बहुत पढ़ लिए हैं और आपको रोजगार नहीं हुआ है, तो यहाँ दोस्तों शिक्षा लेने का मतलब ही हो जाता है सरकारी नौकरी। बताइए दोस्तों, शिक्षा का कोई यूज ही नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई को आपने नौकरी से जोड़ दिया, वो की सरकारी नौकरी से जोड़ दिया है। क्या इससे देश का, इससे बिहार का विकास होने वाला है? जहाँ पर युवा का क्रिएटिव माइंड ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के पीछे गुलाम है। दोस्तों, मैंने खुद ऐसा चीज एनालिसिस किया है। मैं खुद दोस्तों ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, और फिर दोस्तों मैं सरकारी नौकरी के पीछे हूँ ही नहीं। मुझको पता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं कहीं भी जा करके दोस्तों कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी बिहार के लोगों की जो मानसिकता मैं देखता हूँ तो बहुत बेकार लगता है। और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने जाति के नाम पर हम दो समीकरण बनाए हैं, ये समीकरण ऐसा है मेरा, ये समीकरण ऐसा है मेरा। क्या इससे देश का विकास होने वाला है? क्या आप समीकरण से बिहार को जीतेंगे? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, रोड डेवलपमेंट दीजिए, गांव में इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कीजिए। अ, अ, क्या वही बिहार को मॉडर्नाइजेशन कीजिए, यहाँ पर हर चीज को ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए। इससे देश में विकास होने वाला है दोस्तों, कि दुनिया हमसे कनेक्ट हो सके। नहीं, यहाँ पर जाकर के हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों सोच बदलिए, ऑटोमेटिक बिहार बदल जाएगा। और वोट देते समय अपने एनालिसिस के हिसाब से वोट दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। और दिमाग में दोस्तों, दिमाग की शक्ति लगा करके अपना एनालिसिस से देश को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, जय भारत।